दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे और मैं तो खुश बहुत हूँ ही आपसे बात कर कर। आज मैं जिस विषय में बात करना चाहता था वो एक सवाल था जिसका जवाब मैं आपसे चाहता था। हाँ, खैर उसका उत्तर मैं तो दूंगा अपने इस वीडियो में, लेकिन उसका सवाल का उत्तर मैं आपसे पहले जानना चाहता था। कोई ऐसी चीज़ है इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में, जिस एक चीज़ को छोड़ दिया जाए और हमेशा के लिए जीवन पूरा जीवन सुख प्राप्त किया जा सके, दुखों से बिल्कुल मुक्त हो जाया जा सके, और दुख नहीं तो सुख नहीं, लेकिन फिर एक ऐसे समभाव में जिया जाए कि हमें फिर से वो दुख दोबारा से स्पर्श ना कर पाएँ और हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकें, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा सकें और उससे विचलित ना हो। है कोई ऐसी चीज़, एक ऐसी चीज़ जिसे छोड़ दिया जाए और उसको छोड़ के सब कुछ प्राप्त कर लिया जाए? सिर्फ उसे छोड़ दिया जाए। अगर कोई चीज़ है तो आप मुझे बताइए। ज़रा सोचिए, आपको कुछ मैं समय देता हूँ, ज़रा सोचिए और फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, मैं आशा करता हूँ अभी तक आपने कुछ ना कुछ तो पक्का सोचा होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है, और अगर नहीं सोचा तो इस वीडियो को पॉज करके सोचिए ज़रूर। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका त्याग करके और सब कुछ प्राप्त किया जा सके, और जो कुछ है अभी वो भी बहुत व्यापक और बहुत ज़्यादा और बहुत अधिक लगने लगे। ऐसे लगने लगे कि भगवान ने हमारे ऊपर अपार कृपा अभी की हुई है, अभी बरसाई हुई है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे, हम इतने अंधे हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको अपना सोच और नज़रिया। वो है हमारी इच्छा। अब ये इच्छा शब्द तो एक है, पर ये बहुत व्यापक शब्द है। हर सोच का अंत देखिए इच्छा पे समाप्त होता है जाके। हर सोच की शुरुआत इच्छा से होती है। इसलिए मनुष्य सोच के चक्करों में पड़ा रहता है। चाहे अपने ही बच्चों से इज्जत की आशा हो, चाहे अपने ही किसी कार्य क्षेत्र में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे आगे बढ़ने की आशा हो, चाहे धन की आशा हो, चाहे मान सम्मान की आशा हो, चाहे रुतबे में आगे बढ़ना, संसार से आगे बढ़ना, बच्चों से बेहतर व्यवहार, या उनके करियर को लेके उनकी प्रगति की आशा हो उनसे। देखिए, अगर और आशा और भी बहुत तरह की हो सकती हैं। अगर आप अभी जस्ट 15 16 17 साल के हैं तो बहुत सारी इच्छाएं, अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं। और अगर आप अभी 20 30 40 50 साल के हैं तो इच्छा अलग तरीके की हो सकती है। और हर सेकंड ये आशा, इच्छा, ये हमारे मन में डेरा डाले रहती है। और जहाँ पे इसका डेरा होता है वहाँ पे बस निराशा के अलावा कुछ नहीं होता। ये इच्छा, ये आशा ही निराशा का डेरा है, जड़ है। यहीं से तो इंसानों का एक ऐसा अदृश्य
जलन भरा सफ़र शुरू होता है जो कभी किसी आग से नहीं बुझता। एक बार ज़रा सोचिए कि अगर हम इच्छा को ख़त्म करने की कोशिश करें तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये सफ़र चलेगा कैसे। आखिर ये वीडियो बनाया गया है क्या इस इच्छा से बनाया गया है कि ये वीडियो बहुत कामयाब हो, बहुत लोग देखें? खैर, पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो ऐसी इच्छा तो होती थी मन में, लेकिन धीरे 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 इच्छा को ख़त्म कर दिया गया। पूरी तरह से तो नहीं, अभी इस सफ़र में हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो बहुत पुरानी आदतें पड़ी हुई, लेकिन धीरे 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 अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ के काम को किया जाए और बार बार अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला के उसमें सुधार करके हम आगे बढ़ें। चाहे हमारे माँ बाप हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, करना चाहते हैं, हमें कुछ सुना दिया जाता है जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम सुबह उठ के अगर लगातार अपने संयम को बढ़ा के उनकी सेवा में तत्पर हों, जुटें, दोबारा से आगे बढ़ें, दोबारा से अपने कार्य क्षेत्र में जाएं, हर जगह चाहे हमें मान की जगह अपमान मिले, फिर भी हम अपने कार्य को लगातार सुधारते हुए करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, तो ये हमें बहुत निखार देगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम किसी कार्य के रिज़ल्ट के प्रति सोचते हैं और उसे अचीव करने की सोचते हैं, तो वो इच्छा ही हमारे अंदर आधी फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी पैदा करनी शुरू कर देती है, अंदर ही अंदर चलाना शुरू कर देती है, और हम आधी एनर्जी से भी कम एनर्जी के साथ उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इच्छा हमारे अंदर ख़त्म या कम होनी शुरू होती है तो आप देखिएगा हमारे अंदर एक प्योरिटी की भावना पैदा होनी शुरू होती है। हम एक नई ऊर्जा, बढ़ती हुई ताकत के साथ, हम जानते हैं कि हमें अपमान मिलेगा, सम्मान तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम इस कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे और हम उसे करते हैं, तो हमारे अंदर एक प्योरिटी, एक शुद्धता की भावना पैदा होती है। और भगवान सबसे ज़्यादा प्यार शुद्ध चीज़ों से करते हैं, इसलिए शायद हम भगवान को बहुत सारी शुद्ध चीज़ें ही चढ़ाते हैं पूजा के दौरान। कभी होता है कि हम कभी अशुद्ध चीज़ें चढ़ाएं भगवान को? शुद्ध चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है भगवान को, वही स्वीकार करते हैं वो। और अगर हमारा इच्छा रहित मन, हम इच्छा रहित हो जाएं, तो भगवान हमें भी स्वीकार करेंगे और हमारे कार्यों को भी स्वीकार करेंगे। और शुद्धता भरे मन में बहुत बहुत सुकून होता है, बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, बहुत संयम होता है। और ये संयम एक बहुत बड़ी चीज़ है। संयम का मतलब है कंट्रोलेबिलिटी, क्योंकि जैसे मन की सफाई होती है तो मन आपके वश में, कंट्रोल में बहुत अधिक आना शुरू हो जाता है, और ये कंट्रोलेबिलिटी ही आपको बहुत आगे लेके जाती है। संयम स्त्री या पुरुष के साथ कभी ऐसा नहीं होता है कि उसकी आँखें, उसके हाथ और उसके पैर बिना उसकी इच्छा के कहीं और चल दें, उसका मन कहीं और चल दे, नहीं, वो उधर ही चलते हैं, उतना ही चलते हैं जितना उन्हें कहा जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। आपके भाई का, आपके दोस्त का वीडियो है ये। आते रहिएगा, हम फिर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।